It's like a church service. Amen. सारे परमेश्वर के लोग फिर से एक बार हम लोग शाम को मिले। हम जानते हैं हमारे जीने का मकसद सिर्फ तू है प्रभु। आइए हम आज की शाम शुरू करते प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस शाम के लिए, धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हर एक ये नया जीवन देने के लिए, धन्यवाद देते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु। आपको हमारे जीने का मकसद सिर्फ आप है प्रभु। कहीं हम भूल जाते हैं, हम अलग अलग चीज़ों में परमेश्वर व्यस्त रहते, लेकिन इस वक्त हम आते हैं, हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे तन को, हमारे आत्मा को आपके सामने लाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे बीच में विराजमान हो, हमारे हृदय में, हमारे इर्द गिर्द हो, हमारे परिवार के साथ, हमारे काम की जगह, हर जगह आप ही आप हो प्रभु। परमेश्वर सच में बिना आप हम कुछ भी नहीं कर सकते थे प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर। मैं पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करना हर एक की, हमारे हृदय को परमेश्वर आप खोल दे प्रभु। परमेश्वर आपके वचन परमेश्वर सुनने के लिए परमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को खोल दे ताकि हम जाने प्रभु। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते, आप हमारे अंदर रहते हो, धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए। ये शाम हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु। हमसे बातें कर, हमारी अगुवाई कर। सारा आदर गौरव महिमा हमारे उद्धार करता, एक लौता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोरिया अल्लाह बारे बाबा यारंदो शांदरे केरा बाबा यारबा लेवे केरिया अंदा लबारे में केरिया रबा केरो बोर रबा रे बारियंदा शांदरे बाला बाबा याले बरबा कोरिये रेबाला करबो शालाबारे बेबे अंदरे खलाबो। Father, I pray right now in the name of Jesus, यीशु के नाम से परमेश्वर हर एक को परमेश्वर अपना मन ध्यान परमेश्वर में हर एक शैतान की आत्मा को बांध देता हूँ यीशु के नाम से, कि किसी को डिस्टर्ब ना करे प्रभु, क्योंकि आज आप उनसे कुछ अच्छी बातें करने वाले प्रभु, में विश्वास है। अगुवाई करना प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आमीन। आइए हम एफिसियों की किताब में जाएंगे। एफिसियों 1 में वचन 6। हालेलुया। क्या आप तैयार हो कलीसिया? आमीन। संतोष कामले आज रेडी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मनीष भी रेडी है आज। हालेलुया। आइए कलीसिया इफिसियों का 1:6 में पढ़ूंगी आप सबके लिए। और वचन कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया है। प्रिय में सेंत में दिया है, यानी कि हमें अपनाया है प्रभु यीशु ने। ओके, यानी कि हमें सेंत में दिया, यानी कि हमने अनुग्रह पाया है। हालेलुया, आमीन। यानी कि हमें एक खास आदर दिया है। अब सोचिए हम कहां से आए, लेकिन परमेश्वर ने हमें आदर दिया, सेंत में से हमें दिया गया है। हालेलुया। यानी कि हमारे ऊपर एक खास मेहरबानी हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर की है। हालेलुया। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में आज देखेंगे, सेंत में देने के बारे में, क्योंकि हम धन्य और हाईली फेवर्ड, व्हाट इज दैट हिंदी? हाँ, हम संपूर्ण अनुग्रह में बसे हैं, उसके प्रेम और उसके फेवर्ड मीन मेहरबानी की है, मेहरबानी में। आमीन। परमेश्वर कहता है कि मैंने आपको आशीषित किया है और आपके ऊपर मेहरबानी की है, और वो भी ऊंचे स्तर पे। हालेलुया। आइए लूका 1 में जाएंगे, हम नए नियम में जाएंगे। लूका में 1 में 28। लूका 1 और वचन 28 कहता है, स्वर्गदूतों ने उसके पास यानी कि मैरी के पास आकर क्या क्या देखिए, उसके पास भीतर आकर कहा, उनके भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। आमीन। यहाँ पर स्वर्गदूत आके एक सुसमाचार लेके आता है, और वो मरियम के पास आता है और कहता है कि तुझ पर अनुग्रह हो चुका है। अभी ये क्या अनुग्रह है उसके बारे में हम जानेंगे। परमेश्वर भी आपको वही कहता है कि आपके ऊपर परमेश्वर का
अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। कलीसिया जितने लोग सुन रहे हैं, आप एक चीज को, वचन को ग्रहण करो कि परमेश्वर ने जैसे मरियम को तो स्वर्गदूत आके कहा, लेकिन आपको भी अभी पता चलेगा कि आप भी क्यों, जितने मरियम के ऊपर अनुग्रह किया है उतना ही आपके ऊपर भी किया गया है। मेरी मरियम के ऊपर भी आशीष थी और अनुग्रह किया था, क्योंकि वो यीशु को अपने घर में लेके आने वाली थी। आमीन। क्योंकि जब ये स्वर्गदूत आए थे तो उन्होंने सुसमाचार मेरी को बताया कि आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है, यानी कि आप परमेश्वर के संतान को लेके इस धरती पे आए हो। हालेलुया। कलीसिया, आज कलीसिया भी अभी जब ये स्वर्गदूत, देखिए मैं प्रकाशन के बारे में जा रहा हूँ। आमीन। जब ये स्वर्गदूत आकर मेरियम से कहे तो उसने क्या किया, उसके वचन के द्वारा मरियम को कहा कि आपके पेट में जो जन्मा है आप परमेश्वर के संतान को लेके आने वाले हो। आमीन। ये भविष्यवाणी थी। पहले बच्चा आया नहीं, लेकिन स्वर्गदूतों ने वचन लाया उसके जीवन में। आमीन। और उसने कहा कि आप धन्य हो, क्योंकि जो आपके पेट में जन्म रहा है ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और आज आप और हम अपने आत्मा में यीशु मसीह को लेके आ रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? जो आत्मा आपने पाया है वो हमारे पिता परमेश्वर की ओर से आपने पाया है। हालेलुया। तो जैसे मरियम भी धन्य थी, वैसे आप भी धन्य हो, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर है। आमीन। तो यानी कि आपके पेट में जो पल रहा है, ओके, ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर को महिमा देंगे? हालेलुया। क्योंकि उसका वचन ही सिर्फ आपके अंदर नहीं है, उसका वचन ही आपके लिए जीवन भी है। आमीन। जब आपको वचन आता है तो आपके अंदर जीवन आता है। और हम कैसे जन्म होते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा पुनर्जन्म होता है। ओके, किसी ने कुछ चमत्कार नहीं किया, लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर कुछ चीज जन्म लेता है। आमीन। और यही है वो जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका वचन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। फादर, वी वांट टू थैंक यू फॉर योर वर्ड। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हालेलुया। तो जो हमने अनुग्रह पाया है या मेहरबानी पाई है, ये चीज क्या होती है? इसका अर्थ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उतना परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। ओके, he says you are blessed beyond measure. This is how you translate that. You are blessed beyond measure. आप आशीषित हो आपके सोच के परे। ओके, मेरी पत्नी मेरे हिंदी में अनुवाद कर रही है। आप आशीषित हो आपके सोच के परे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ आपकी सोच नहीं है, लेकिन बियॉन्ड मेजर, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हो। अतुल्य है, अतुल्य है, उतने परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। आपको परमेश्वर ने इतना आशीषित किया है जिसके हम लायक नहीं है। हमने ऐसे कोई कर्म नहीं किए, लेकिन परमेश्वर ने बिना तुल्य का आपको इतना आशीषित किया है। हालेलुया। जिसके हम लायक नहीं थे। इसका अर्थ ये होता है कि हमारी ताकत भी नहीं है, उतना परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। हालेलुया। हम काबिल भी नहीं है, हम उतने व्हाट डू यू से, वी आर नॉट इवन क्वालिफाइड नहीं है। हम लायक न होते हुए परमेश्वर ने हमें लायक समझा है। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं जिसके हम, कई लोग बोलते हैं ना आप कुछ चीज के लायक नहीं हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें लायक बनाया है, आपको योग्य बनाया है। हालेलुया। अभी जब हम यीशु को जब अपने हृदय में लाते हैं या न्योता देते हैं, हमारा पुनर्जन्म होता है, तो हम लायक बन जाते हैं, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है।
कई लोग यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं, उनको लगता है मैं सही कर रहा हूँ इसलिए मुझे आशीषित है। मैंने ऐसे भी लोग कलीसिया में देखे हैं जो लोग मिनिस्ट्री में कोई सेवकाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको आशीष करता है। ये होता है अनुग्रह। ओके, ये होती है परमेश्वर की कृपा, जिसके लायक नहीं होकर, जिसके हम लायक नहीं होते, परमेश्वर ने वो किया है। तो कभी कभी हमें जब ये ऐसे वरदान मिलते हैं, हमें आशीषित मिलते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और ये ऐसे आशीष को जब हम एहसास करते हैं, हम सोचना चाहिए परमेश्वर मुझे तो कोई अच्छा चीज का मैं लायक नहीं है, ओके, लेकिन परमेश्वर आपको देता है, अच्छे परिवार देता है, आपको अच्छा पति या पत्नी देता है, आपकी नौकरी के लायक नहीं, लेकिन आपको मेहरबानी मिलती है। हालेलुया। हम पिछले वर्ग से आए जहाँ दुनिया ने हमें तुच्छ जाना है, हम गरीब थे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम इतने अच्छे। ये सब परमेश्वर ने हमें लायक बनाया है, हमें उसके साथ संगी वारिस बनाए। आप सोचिए ये जगत ने आपको क्या दिया है, और हम जगत के बारे में इतना बड़ा बड़ा डिंक मारते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु के बारे में हमारा मुंह नहीं खुलता है। हम जाकर गवाही नहीं देते लोगों को कि देखिए मेरे जीवन को कहां से, किस दलदल से, किस कूड़े में से मुझे उठाया है, मुझे अच्छे अच्छे परिवार में बसाया प्रभु। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप सोचिए परमेश्वर ने कहां से आपको उठाया और कितनी आपको आशीषित की है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यह हमारी क्षमता नहीं थी, हम कोई भले लोग नहीं थे, हम कोई राजा महाराजा के घर में पैदा हुए नहीं लोग हैं कि लोग हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी करें। ये जो कुछ हमारे जीवन में होता है ये सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के कारण है। हालेलुया। ये इस कारण है क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है, इसके लिए होता है। और ये अंदर होने के कारण हर अच्छी बातें जो परमेश्वर ने जिसके लिए अपने बेटे को कुर्बान किया है, वो सारी बातें हमारे जीवन में आने लगती है। क्या यहाँ पर कोई है जो परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है? जिसको समझ में आएगा ना वही आपको वो धन्यवाद दे सकता है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है हमें समझना। आइए हम दूसरे कोरिन्थियों में देखते हैं, 3 में वचन 5। दूसरा कोरिन्थियों 3 और वचन 5 कहता है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, कि अपनी किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमारी योग्यता कहाँ से है? परमेश्वर के ओर से है। आमीन। तो हमें योग्य किसने बनाया? परमेश्वर के ओर से हमारी योग्यता होती है। हालेलुया। ये वचन जब मैं सुनता हूँ ना, मैं कभी कभी रोता हूँ। परमेश्वर आपने मुझे योग्य बनाया प्रभु, आपका सेवक बनने के लिए। मैं कभी कभी सर उठाता नहीं, मेरे घुटने गिरते हैं, मैं कभी टॉयलेट में मेरे आंखों में आंसू आता है जब मैं अपने जिंदगी को परखता हूँ, क्या परमेश्वर में योग्य हूँ? सच में ये सिर्फ आपके कारण है। एक मुझे अच्छी पत्नी मिली, एक शराबी आदमी के लिए कोई अच्छी पत्नी मिली। जो लोग विधवा है उनको जो पति मिलता है, सोचिए परमेश्वर के राज्य में होता है। आपका सारा बांझपन या आपको जगत ठुक ठुक के या नोचने के लिए, वहां पर परमेश्वर आपको नया नाम देता है। ओके, ये हर एक के लिए अपना जीवन परखना चाहिए। कई लोग को बच्चे नहीं हो रहे, पैसे वाले धनवान लोग, हर चीज है उनके पास, पहुंच है, लेकिन हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से आती है।
हर शर्मिंदगी को वो स्वयं के ऊपर लेकर हमें आशीषित करता है, हमारा सर झुकने नहीं देता। ये क्यों करता है? ताकि आपकी जिंदगी एक गवाह बन सके। आमीन। इसलिए मैंने गाना लगाने को बोला, मेरे जीने का मकसद प्रभु तू है सिर्फ। हम जीते दुनिया के लिए, हम जीते हर चीज के लिए, लेकिन जो यीशु मसीह आए थे धरती पे, हर एक पापी, हर एक जो योग्य नहीं थे लोग, उनके लिए बलिदान देने के लिए, और वही जिम्मेदारी उसने मत्ती 28 में हमें दी थी। वो अधिकार हमें दिया, जाके अन्य जाति के लोग, जो लोग नहीं जानते, जो योग्य नहीं है, जो पाप में पड़े हुए हैं, जाके उनको सुसमाचार दो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। लाख आपने कितने घोर पाप किए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको क्षमा करने वाला है, वो आपका चंगाई देखना चाहता है, वो आपको हर एक दुष्ट आत्मा से, आपके दरिद्रपन को निकालना चाहता है। यही सुसमाचार है, यही मकसद है यीशु मसीह आए, और यही जिम्मेदारी उसने, यीशु ने कहा अभी जाओ तुम और यही क्रिया करो। ये हमारा जीने का मकसद है। हम अपने जीवन को परखना चाहिए, अभी मेरा ठीक हो गया प्रभु, सब कुछ मिला, क्या मैं जाके वो काम कर रहा हूँ? मेरा जीने का मकसद तू है प्रभु। क्या मेरा जीने का मकसद मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पति है? आप यदि आभारी रहोगे, आप परमेश्वर के इस वक्त बोल सकते, परमेश्वर मुझे माफ कर, मेरा जीने का मकसद आपने खुला किया प्रभु आज, क्योंकि आप तो उसके संतान बन चुके हैं, आपको और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो आपके अंदर है तो सारे भले चीज के योग्य आप ऑलरेडी बन चुके हो। आप बिना प्रार्थना करे भी वो लोग आपके जीवन में आशीषें देने वाले हैं, आपका सब कुछ ठीक होने वाला है। कभी ये मत कहो कि परमेश्वर मैं ये मांग रहा हूँ, आप चिंता मत करो, बोलो प्रभु धन्यवाद, आप मेरे साथ है ना, मेरी सारी बातें नई बनने वाली है, मेरे बच्चे भी ठीक होने वाले हैं, हर चीज मुझे चाहिए आप सब करने वाले हो, क्योंकि आपने मुझे योग्य बनाया है, हर आशीषों को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाया है। सिर्फ प्राप्ति नहीं करने के लिए, लेकिन मुझे और लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया आपने। आमीन। तो आने वाले दिनों में आप देखोगे, आपका हर दिन आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, आप आगे आगे और आशीषित होते जाओगे, लेकिन उस आशीषों में खोना नहीं। ब्रदर एंड सिस्टर्स, पुराने नियम में भी परमेश्वर बोला कभी मत भूल जाओ कि कहां से आप आए थे और परमेश्वर ने आपको कहां लेके खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं हो कि आप परमेश्वर को भूल जाओगे। और ये अंतिम दिनों में परमेश्वर ने कहा है कि बहुत सारे लोग विश्वास को छोड़कर जाएंगे। दाऊद ने भी प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे इतनी भी आशीष मत दे कि मैं आपको भूल जाऊं, और इतनी भी मत कम दे ताकि मैं आपके नाम को श्राप दो। हमें से ऐसा कितना जन है जो प्रार्थना करके, परमेश्वर मुझे इतना आशीष मत दो कि मैं भूल जाऊं आपको। हिम्मत लगता है बोलने के लिए, हिम्मत लगता है, कलेजा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पर जब मैं यीशु को ग्रहण किया, मैं यीशु को ये नहीं कहा परमेश्वर आप सिर्फ मेरे बारे में सोचो। यदि परमेश्वर आपके जीवन का मकसद मेरा है, कुछ आपने दिया है, तो वो पूरा कर, उससे बढ़कर और कुछ चीज नहीं है प्राप्त करने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं जब एक पापी इंसान पश्चाताप करता है, यीशु को ग्रहण करता है, तो सारा स्वर्गदूत और परमेश्वर के राज में, स्वर्ग में जल्लोष होता है, आनंद होता है, स्वर्गदूत भी उसमें जुट जाते हैं उस आनंद में। हमें अपने खलीसिया के लोग कम हो रहे हैं तो हमें तकलीफ नहीं हो रहा है। अन्य जाति के लोग कब आएंगे मुझे नहीं पता। मेहरबानी और अधिक
प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि हर चीज में हम जो काम करते हैं उसमें हम निश्चित सफल होते हैं। बाइबल कहते हैं जिस काम में आप बरकत हाथ डालोगे उसमें बरकत आएगी। ये वादे आपके लिए है, ये परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है। ओके, आपके हाथ आशीषित है। मैं हमेशा कहता हूं आप लोग को, आपके हाथ से चंगाई आएगी, आपके हाथ से दिलासा आएगा लोगों के लिए। आप हर काम में हाथ डालो। किसी के दरिद्रपन चल रहा है, आप उसके ऊपर हाथ डाल दो, वे भी सफल हो जाएंगे। आपको परमेश्वर ने स्वयं उसके जैसे बनाया है, बड़े बड़े कार्य करने के लिए। हालेलुया। कुछ प्रकाशन आ रहा है आप लोग को? गारंटी है, आप जहां जाओगे आप आशीषित होने वाले हो। 100%, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बाइबल कहता है whom God has blessed no man can curse। जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है उसका जगत का कोई भी मनुष्य आपको श्रापित नहीं कर सकता। ओके, आपकी बहू, आपकी सास आपको कुछ भी कहे, आपका बेटा या कोई भी आपको देखे नहीं, फिर भी मैं आपको कहता हूं आप आशीषित हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष किया है। कोई इंसान ने नहीं किया आपको। आज आपके उसके राज्य में हो, ये परमेश्वर ने आपके लिए किया है। हालेलुया। तो आप ध्यान में रखिए, ये दिमाग से बातें निकालना कि शैतान आपको स्पर्श करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। वो छू ही नहीं सकता। आमीन। आपको छूना यानी कि उसको परमेश्वर को छूने के समान है। आपके मुख से शब्द निकलता है या उसको डांटोगे, ये परमेश्वर का वचन निकलेगा। आप उसको बोलो जाओ तो निकलना है। आमीन। क्योंकि आप स्वर्ग से जन्मे हो। बाइबल कहता है यू आर बॉर्न ऑफ हेवन, यू आर बॉर्न ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की ओर से जन्मे हो। इसी को कहता है पुनर्जन्म। आमीन। आप एक अलौकिक मनुष्य हो, आप एक अलौकिक बेटी हो, आप एक अलौकिक वृद्ध स्त्री हो। कभी भी अपने आप को अनाथ मत समझो। चर्च के कोई लोग आपको मिलने आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु आप मुझे मिल रहे हो ना डेली, आप मेरे घर में हो ना, मुझे काफी है। मेरे पास खाना नहीं है, कोई बात नहीं परमेश्वर, मैं आपके वचन के इसमें मैं तृप्त होता हूँ। यदि आपके पास कपड़े नहीं है तो परमेश्वर ने आपको धार्मिकता के कपड़े से ओढ़ लिया है, धार्मिकता के वस्त्र से आपको पहना है। आप क्या कपड़े पहनते हो उससे कोई महीना नहीं है। गॉड लुक्स एट यू। परमेश्वर ने जो यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता ने लहू से आपको पूरी तरह से कवर करके रखा है, कोई आपको दोष नहीं लगा सकता। जब भी कोई इंसान आपको दोष लगाता है, ध्यान में रखो वो मनुष्य शरीर में चल रहा है, क्योंकि हमारा दोषी लगाने वाला कौन है? शैतान। झूठ का बाप है ना शैतान, वो है। किसी को भी खली से हमें दोष लगाने से पहले सोचिए। कोई इंसान अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर रहा है, आप समझ लो शायद वो बच्चा परेशान है, नादान है, उसको समझ नहीं है, वो कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। आपका बच्चा आपसे बदतमीजी से व्यवहार करेगा, आप उसको फेंकते हो, आप पल भर से उससे खुश नहीं रहोगे, लेकिन वो अंत में वो आपका बेटा या बेटी है। वो बच्चा लूला लंगड़ा हो, कोई भी हो, दुनिया कुछ भी नाम दे, ओके, वो मेरा है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर से हम जन्मे, परमेश्वर के लिए हम उसके आग के पुतली है। वो हमें बचाने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हर एक जरूरत पूरा करने के लिए वो हर चीज करेगा। और इसलिए पवित्र आत्मा दिया आपका मददगार बनकर आया है। यानी कि सोचिए परमेश्वर खुद आपकी सेवकाई करता है। He says the Holy Spirit is your helper। सोचिए परमेश्वर स्वयं सारा सृष्टि का मालिक, आपकी यीशु ने सब प्रकट करके दिखाया है।
बोले कि आप में से कोई महान है? परमेश्वर का पुत्र यहाँ पर आपकी सेवा लेने नहीं आया है, लेकिन मैं आप लोग के पैर धोने के लिए आया हूँ, आपका भविष्य बनाने के लिए आया हूँ। और परमेश्वर वैसे ही लोगों को आपके कलीसिया में या आपके घर में ऐसे लीडर को तैयार करेगा, आपके बच्चों को, आपको गर्व होगा जब वो आकर आपके पैर धोएंगे। जब आपने गलती की है फिर भी वो क्षमा आपसे मांगेंगे। ये महानता होती है। यीशु मसीह चाहे तो जगत को दोषी ठहरा सकते थे, और उसने पिता से प्रार्थना की, पिता ये नादान है, इन्हें छोड़ दो, इनको क्षमा कर, कोई अपराध की लेखा मत रख इनसे, मैं इनसे इतना प्रेम करता हूं, जितना आपका आक्रोश है, आपका क्रोध है मेरे ऊपर डाल, लेकिन इनको छोड़ दे। ये होता है परमेश्वर का प्रेम, ये होता है इस क्रूस के ऊपर। हम लायक नहीं, हमें परमेश्वर लायक बनाता है। हालेलुया चर्च, सच अ वंडरफुल गॉड वी सर्व। कितना सुंदर परमेश्वर है हमारा जिसकी हम सेवकाई करते हैं। कितना सुंदर है हमारा परमेश्वर जिसके लिए हम गीत गाने के लिए, आराधना स्तुति देने के लिए हम वक्त से पहले खड़े रहते हैं। हम तैयार रहते हैं। परमेश्वर आप बोलिए कैसे हम आपकी सेवकाई करें। मेरा जीने का मकसद सिर्फ आप है प्रभु। हम जिए या मरे, कितनी भी तकलीफें, लेकिन हम आपकी स्तुति सेवकाई करने हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा वो लोग आपसे अच्छा व्यवहार, इस धरती पे जब तक यीशु था अंत तक किसी ने उससे सही व्यवहार नहीं किया, लेकिन यीशु ने इनका व्यवहार के हिसाब से अपना कार्य करना बंद नहीं किया। वो ईमानदार थे, वफादार थे, सच्चे थे। उन्होंने जो वादे किए वो निश्चित पूरा करते गए। उसने प्रार्थना की आपसे, जैसे पिता मैं आप में एक हूं, मेरी प्रार्थना यही है कि ये कलीसिया भी आपके साथ एक हो। मैं जहां पर हूं परमेश्वर, या ये सारे लोग मेरे साथ वहीं पर रहे। लेकिन उसने जॉन को उसने ये दर्शन दिखाया कि जब मैं दोबारा जाएगा तो बहुत सारे लोग मुझे छोड़ के जाएंगे, और उसके लिए वो रोता है, तरसता है। हालेलुया। स्वर्गदूत मेरे पीछे टाइम टाइम का घंटी बजा रहा है। हालेलुया। ओके, तो मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ कि कितना परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ब्रदर्स सिस्टर्स, हम तो छोटे छोटे बालक को देखता हो, गुड़िया को, और छोटे बालक को, आप उसको देख के आपको प्रेम करोगे, नायरा को, ओके, या और कोई बच्चे रहेंगे उसको देखकर, सिद्धि से आ रहा है उधर किधर बेड के ऊपर घूम रहे हैं, आयांश वीरान जो भी है। लेकिन जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, आपका शक्ल उनके जैसा निर्बल और निर्दोष नहीं दिखाई देगा। आपको लगेगा इनका बार बार टैं 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 चालू हो गया। और ऐसे लोगों को प्रेम करना बहुत आसान होगा नहीं आपको। जो हमें सताता है, हमें ताड़ना देता है, ओके, ऐसा ही प्रेम हमारा वैसे ही होना चाहिए अंतिम सांस तक। आमीन। हमारा प्रेम कभी बदलना नहीं चाहिए। ओके, आमीन, हालेलुया। वी शुड लव वन अनदर। यीशु मसीह हमेशा कहता है ये प्रेम के कारण ही जग जानेगा तुम मेरे चेले हो, मेरे जैसे ही हो। आमीन। दिस इज व्हाट हमारी भी प्रार्थना आपके लिए। ओके, हम परमानेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमेशा आपके बच्चे याद करेंगे हमारी दादी ऐसी थी, हम छोटे थे, हमारा दादा ऐसा था, हमारा नाना ऐसा था, हमारा पासवान ऐसा था। हम में से कोई आंटी है, मैं कभी भूल नहीं सकता उनके छोटे छोटे उन्होंने त्याग करके आपको आशीष दिया है। ओके, हमारी गवाही होती है, हमारी स्टोरी होती है। उनको दबाओ मत। मैंने उनको देखा था
हमने क्या उनके लिए कुछ किया नहीं। वी शुड नॉट डू दैट। जो आप करते रहे ना, बाइबल कहता है आपकी भली बातें या भली काम ना, ये करने में आप रुक के मत रहो। मैं कभी कभी सतीश को देखता आता हूँ, मेरे लिए अंगूर लेके आएगा या कोई फल लेके आएगा, बच्चे की तरह। जैसे मैं अभी भी छोटा बच्चा हूँ, मुझे कोई कलिंगड़ लेके आएगा। ओके, अच्छा लगता है। इवन मुझे सच में, मैं आपको बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अक्सर ना बुजुर्ग लोग बच्चों को लाता है गिफ्ट खाने के लिए, हम उनके बारे में सोचते हैं। सोचिए मैं शिंदे आंटी को मिलने जाऊं और मुझे पता है शिंदे आंटी को क्या अच्छा लगता है, मैं वो लेके जाऊं, तो कैसे आपको लगेगा, कैसे उनको भी लगेगा। सोचिए लता सिस्टर को जाओ, जाकर एक आधा पपाया लेके जाओ या पूरा पपाया दे दो, ओके, ताकि वो और खाए और चमकदार बने। ओके, जिसको जो अच्छा लगता है। कभी कभी नीला सिस्टर हमारे लिए वो रोटी बनाती है, कौन सा पता नहीं, मेरा नाम नहीं आता है। हाँ, वो नीर डोसा, और उसका फेवरेट मसाला वाला कुछ चिकन करी बनाती है, पता नहीं उसके हाथों में जादू है क्या, वो क्या मसाला डालते कुछ पता नहीं, लेकिन जब भी खाएगा तो स्वाद ही स्वाद आता है। ओके ओके, अभी आप सोचिए जब वो हमें लाते हैं, हमें बच्चों की तरह खिलाती है, परोसती है। ओके, एक बच्चों की समान ना, बच्चा आया, बैठो बैठो बैठो, मैं आपको परसता हूँ, ये लो थोड़ा एक्स्ट्रा खाओ, ये खाओ वो खाओ। अब सोचिए ये प्यार होता है। ओके, और ये प्यार हम रुकना नहीं चाहिए। खरीसिया बाइबल कहता है, हमने गीत गाया, पिछला सब भूलकर हम आगे की ओर बढ़े। आमीन। ये सब चीज भूलना है, हमें आगे बढ़ना है। ओके, और ये सब चीज मैं आपको बोलता हूँ, ये सब बातें कोई स्वर्ग में जाओगे ये हमारे स्मरण से निकल जाएगा। ये शैतान ही हमें याद दिलाता है, हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए रोक देगा, वो हमें एक दूसरे से मिलने से रोक सकता है। प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे ऐसे बनाओ आप। देखो बच्चे लोगों को मैं देखता हूँ, कभी कभी ये बच्चे बहुत हमें सिखाते हैं। माँ बाप बोलते हैं तुम मुझसे झगड़ा करते हो उसके बाद मत जाओ। हाँ बोलेगा, 2-3 मिनट के बाद देखेंगे उन्हीं के साथ बैठ के खेल रहे हैं, उन्हीं का खाना उनके साथ बांटेंगे, उन्हीं के साइकिल पे, उनको ही साइकिल पे बिठाएगा, लेकिन माँ बाप झगड़ते रहते हैं। ओके, देखो उनको अंदर ये ऐसे भावनाएं होती है, गुस्से भी दिखाते हैं, मम्मी उसने मुझे मारा है, मैं कभी नहीं खेलूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। इसलिए बाइबल बोलता है जब तक आप परमेश्वर के सामने एक बच्चे के समान नहीं आओगे, आमीन, आप परमेश्वर का राज्य का आनंद या उसमें प्रवेश नहीं कर पाओगे। परमेश्वर चाहते हर प्रतिदिन आप आनंद करें। हम यहाँ भी आते हैं आनंद के गीत लेने चाहिए। आमीन। कभी कभी आप लोग बोलो, डिसाइड करो आज के दिन शाम को ये गीत ले लो, या पूछो लेस्ली को या एस्तर को या आंटी को, आंटी ये हम लोग गीत गाना चाहते हैं, आपके पास क्या यूट्यूब में ये गाना लगा सकते हो क्या ऑडियो में? यदि आपके पास यूट्यूब का लिंक है हमें भेज दो, तो वो लिंक हम यहाँ से प्ले करेंगे। परमेश्वर के घर में आनंद आनंद की भरपूरी होनी चाहिए। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर यही आनंद हम छोटे छोटे चीजों में लेने के सीखना चाहिए। आमीन। हर दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आमीन। बाइबल कहता है कि गॉड इज एबल टू मेक ग्रेस अबाउंड, अनुग्रह और बढ़ाएगा आपके प्रति। आप जितना अनुग्रह एक दूसरे को दोगे प्रभु आपको और देगा। हालेलुया, आमीन। और बाइबल कहता है मैं धर्मियों को आई विल ब्लेस देम, आई विल ब्लेस द राइचियस विद फेवर। धर्मीय लोग के ऊपर में और मेहरबानी उंडलता हूँ। बाइबल कहता है एवरी डे एवरी मॉर्निंग हिज ग्रेस कीप्स इंक्रीजिंग। उसकी दया आपके लिए अपरंपार है, हर प्रतिदिन नहीं है। आमीन। हालेलुया चर्च, आर यू ब्लेस्ड टुडे? आइए फिर हमें और एक बार हमें आशीषित होने का है, हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, और कार्मेन सिस्टर आपके लिए ये करेगी और उसी के साथ प्रार्थना भी करेगी, तो वो ही क्लोज करेगी प्रेयर में।